भारत माता की। सभी से अनुरोध है कि अब अपने स्थान पर व्यवस्थित होकर बैठ जाएं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 1374 सहायक परिचालकों और 120 कर्मशाला कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हम माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की भावनाओं और करतल ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही मंच पर आसीन माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी का भी तालियों के प्रणाम से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही मंचासीन सभी सम्मानित अधिकारी गण का भी स्वागत और अभिनंदन तालियों के प्रणाम के माध्यम से। आज का ये दिन वास्तव में गौरवमयी भी है और ऐतिहासिक भी। जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके जीवन में समृद्धि का, शक्ति का, सम्मान का, आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का द्वार खुल रहा है। सबसे पहले अतिथियों का स्वागत हमारी परंपरा का एक अंग है। मैं सबसे पहले पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हनुमान जी की ये प्रतिमा भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आप सब जोरदार तालियों से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएंगे। संकट मोचक हनुमान जी प्रतीक हैं शौर्य और पराक्रम, श्रद्धा और भक्ति का। पुलिस महानिदेशक दूरसंचार विभाग श्री आशुतोष पांडे जी से अनुरोध है कि हम सब की ओर से प्रभु श्री राम की प्रतिमा माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को प्रदान करें, आप सबकी तालियों के साथ। और एक बार सम्मानित मंच का जोरदार तालियों से स्वागत कर लें। और अब मैं पुलिस महानिदेशक दूरसंचार विभाग श्री आशुतोष पांडे जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों का स्वागत अपने उद्बोधन से करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सुरेश खन्ना जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस विभाग के समस्त अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के प्रतिष्ठित सदस्यगण, उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार में नवचयनित हमारे ऊर्जावान युवा साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा उपस्थित समस्त देवियों और सज्जनों, आज के इस गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हम आपके प्रति विशेष आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सुशोभित किया। आपकी यह उपस्थिति न केवल नवचयनित कर्मियों के लिए प्रेरणास्पद है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति आपके गहन स्नेह, विश्वास और मार्गदर्शन का भी जीवंत प्रतीक है। आपके नेतृत्व में महोदय, प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रशासन की जो परंपरा सुदृढ़ हुई है, यह आयोजन उसी का प्रतिबिंब है। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार में अब तक की सबसे बृहद भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 120 कर्मशाला कर्मचारी एवं 1374 सहायक परिचालकों का निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से चयन किया गया है। ये सभी दूरसंचार विभाग की रीढ़ हैं और ये कर्मी सूचनाओं के प्रभावी संप्रेषण, ट्रैफिक संचालन एवं अपराधियों के धर पकड़ में भरपूर सहयोग देते हैं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सभी सदस्यों को उनके अथक परिश्रम और प्रशासनिक निष्पक्षता के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव गृह, मीडिया तथा अन्य सभी सम्मानित प्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। मंच पर आसीन हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश शासन में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, डीजी पीएचक्यू श्री आनंद स्वरूप जी, डीजी भर्ती बोर्ड श्री श्रीपद शिरोडकर जी, डीजी टेलीकॉम श्री आशुतोष पांडे जी और मेरे सभी साथियोंगण, आज के इस गरिमामयी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आपकी उपस्थिति ने न केवल नवनियुक्त कर्मियों के लिए उत्साह का संचार किया है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति आपके मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता का सजीव अभिव्यक्ति भी है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य संस्कृति, संसाधनों और संरचना में जो ऐतिहासिक बदलाव आया है, वह माननीय मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व और अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप कानून व्यवस्था का ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रही है जो पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस स्वयं को एक सशक्त, संवेदनशील और आधुनिक बल में रूपांतरित कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दृढ़ संकल्प और सुशासन के प्रति आपकी अविचल प्रतिबद्धता के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में संपन्न होने वाली सभी भर्तियां पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई हैं। आज का दिन इस निष्पक्ष चयन प्रक्रिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब सफलता का एकमात्र आधार मेहनत, योग्यता और पात्रता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस प्रक्रिया को निर्धारित मानकों के अनुरूप दक्षता और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न कर आम जन के विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया है। मैं भर्ती बोर्ड के सभी अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। आज का दिन पुलिस संचार विभाग के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि यह विभाग की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया है। जैसा कि अभी डीजी टेलीकॉम ने बताया, इसमें 1374 सहायक परिचालक और 120 कर्मशाला कर्मचारी चयनित हुए हैं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि इन नवचयनित कर्मियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पुलिस दूरसंचार विभाग के ये कर्मी उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी रीढ़ के रूप में कार्य करेंगे। इन्हें ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसमें अनुशासन, कर्तव्यबोध, तकनीकी दक्षता और समकालीन संचार तकनीकों का व्यवहारिक ज्ञान सम्मिलित होगा। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष है कि उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन और मार्गदर्शन के अनुरूप एनालॉग से डिजिटल तक की क्रांतिकारी यात्रा पूर्ण की है। वर्तमान में 63 जनपदों में डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेष 12 जनपदों में यह कार्य शीघ्र संपन्न हो जाएगा। नवचयनित साथियों, आप सभी अब उस सशक्त, संवेदनशील और जिम्मेदार उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसने सदैव राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि रखा है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन एवं पुलिस विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण और इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए श्री आशुतोष पांडे, पुलिस महानिदेशक दूरसंचार और उनकी समर्पित टीम को उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब समय है नियुक्ति पत्र वितरण का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि 12 लोगों को ये नियुक्ति पत्र दें। मैं अनुरोध करती हूं कि आप कृपया मंच पर आएं, जितने भी हमारे नियुक्ति पत्र लेने वाले हैं। सबसे पहले सुश्री कंचन सैनी मुजफ्फरनगर से,
श्री विकास कुमार पटेल जौनपुर से, वैशाली गुप्ता लखनऊ से। तालियां थोड़ा और बजें तो संगीत का आभास होगा। तान्या मिश्रा अयोध्या से, संजना सिंह शाहजहांपुर से, अजीज खान मथुरा से, पंकज कुमार गौड़ देवरिया से, अंकित पासवान कुशीनगर से, अंजुम परवीन सहारनपुर से, ब्रजेश कुमार वाल्मीकि लखनऊ से, विनीता यादव रायबरेली से और भूपेंद्र चौधरी अलीगढ़ से। और एक बार सबके लिए जोरदार तालियां, आप सबके लिए भी, आप सबके साथ माननीय का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज आप सबको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद मिल रहा है और एक संकल्पित और प्रतिबद्ध जीवन जीने की प्रेरणा भी। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग और दूरसंचार विभाग के बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। कौशल विकास से हर हाथ को काम, प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरी, हुनरमंदों को रोजगार के पर्याप्त अवसर और बेहतर कानून व्यवस्था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से जन कल्याण के हर मोर्चे पर नया कीर्तिमान रचने वाली डबल इंजन सरकार का लक्ष्य एक है, विकसित भारत के निर्माण में विकसित उत्तर प्रदेश के साथ ही युवा शक्ति की बड़ी भागीदारी तय करना। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भय मुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। बात पुरानी नहीं है जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पारदर्शी प्रक्रिया से एक साथ 60,244 आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती का कीर्तिमान बनाया है। बिना पर्ची खर्ची, बिना भेदभाव के शुचितापूर्ण तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई। एक समय था जब सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार था, परिवारवाद था, जातिवाद था, युवा हताश और निराश थे। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में मिशन रोजगार ने उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में रिकॉर्ड भर्तियों से उत्तर प्रदेश पुलिस बल को दी है नई ऊर्जा। नया उत्तर प्रदेश तकनीकी आधारित पुलिसिंग के प्रस्तुत कर रहा है अनुकरणीय उदाहरण। स्मार्ट पुलिसिंग जो स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन उतनी ही सिंसेटिव भी, मॉडर्न हो लेकिन उतना ही मोबाइल भी, अलर्ट हो लेकिन अपने कार्य के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड हो। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। मानव एकता के वैश्विक समागम महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन में पुलिस दूरसंचार संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मेला क्षेत्र में टेक्स्ट ब्रॉडकास्टिंग द्वारा सभी पुलिस टीमों को सूचनाओं का तत्काल संप्रेषण कराया गया। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस दूरसंचार की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए विभाग के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी संख्या में भर्ती सुनिश्चित हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा नवचयनित 1494 युवाओं को आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। नवचयनित 1374 सहायक परिचालक एवं 120 कर्मशाला कर्मचारी के पद पर पुलिस दूरसंचार विभाग में अपनी उपयोगी सेवाएं देंगे। आज का दिन उत्तर प्रदेश की बदली कानून व्यवस्था में एक और मील का पत्थर साबित होगा। मेरा नाम विनीता यादव है। मैं रायबरेली जनपद के सुदूर स्थित ग्राम पूरे पीर मोहम्मद की निवासी हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग दूरसंचार विभाग में वर्कशॉप स्टाफ के पद पर हुआ है। भर्ती को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करती हूँ। जो लड़कियाँ या महिलाएँ गांव में सरकारी नौकरी या एम्प्लॉयड हैं, उनका मान सम्मान रहता है, साथ साथ वो गाँव और समाज में प्रेरणा का स्रोत होती हैं।
मेरा नाम पंकज कुमार गौड़ है। मैं जनपद देवरिया का अनुसूचित जनजाति श्रेणी का अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग के सहायक परिचालक पद पे हुआ है। मेरी सफलता इस निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का परिणाम है। इस डबल इंजन के सरकार में नौकरियों की बहार आई हुई है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। This is Tanya Mishra. I belong from Ayodhya. I have been selected as the assistant radio operator in the radio police department. This is the first government job in my family and a step towards greater financial independence and women empowerment. As all knows, financial independence is a giant leap towards women empowerment. A well-educated and employed woman lives a respected and dignified life. नवचयनित सभी युवा यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन सिटीजन फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट के प्रभावी क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं को रोजगार दिलाए जो डबल इंजन सरकार है वो। रोजगार की लहर हर गांव हर शहर। मंच पर आसीन है माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषका जी। आज के इस नियुक्ति वितरण समारोह में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक दूरसंचार श्री आशुतोष पांडे, पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय श्री आनंद स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड श्री एस.बी. शेरकर और यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मशाला कर्मचारी तथा सहायक परिचालक जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है तथा उपस्थित अन्य महानुभाव, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जो प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, जिस दिन से वो सत्ता में आए उस दिन से लगातार उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार का अवसर मिले। और आज मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 8.5 लाख लोगों को सरकारी सेवा में स्थान दिया जा चुका है और जिसमें से 1/4 भाग पुलिस विभाग का है। विशेष रूप से 2,16,000 लोगों को अब तक पुलिस विभाग में सेवा योजित किया गया। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आज जिन लोगों को का चयन एक पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया, हम भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और विशेष रूप से जो पुलिस महानिदेशक दूरसंचार हैं श्री आशुतोष पांडे, उनको भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जिसका केवल एक सहारा है, उसकी योग्यता, उसकी पढ़ाई, वो केवल इसी बात पर निर्भर है कि हम अगर पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो उन लोगों के सपनों का साकार किया गया जो लोग केवल अपनी मेहनत पर निर्भर हैं, न सिफारिश, न पैसा, न बिरादरी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने इस सरकार में देखा होगा कि जो केवल पुरुषार्थ के आधार पर, केवल अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर चयन होकर आया है, उसके मन में कितना संतोष होता है। और ऐसे परिवार जिनको खास तौर से इस प्रकार की सेवा योजित किया जाता है, उनके अंदर एक स्वावलंबन की भावना भी विकसित होती है। वो परिवार स्वावलंबी भी होंगे और निश्चित रूप से तरक्की भी करेंगे। मेहनत की कमाई पर जो लोग रहते हैं, निश्चित रूप से उनका भविष्य भी उज्जवल होता है और उनका श्रम सार्थक होता है प्रोन्नति के साथ।
ये मेरा विश्वास है। बहनों और भाइयों, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि 60,244 लोगों की परीक्षा अभी राजीव कृष्ण जी के नेतृत्व में हुई थी और उन्होंने इतनी बड़ी परीक्षा को कितनी कुशलतापूर्वक संपन्न किया। ये काम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। आज मैं खास तौर से जो लोग ट्रेनिंग पर जा रहे हैं उन लोगों से दो बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी का नारा है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम और जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम हमारे अधिकारी से लेकर और कर्मचारियों तक ने पूरी कोशिश की इस बात की कि किसी भी तरीके से उसको हम पूरा करें, और साथ ही साथ दूसरा बिंदु जो है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, इसके प्रति भी हमें पूरी सतर्क रहना चाहिए। आप लोगों से एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, आज आप इस स्थिति में पहुंच गए कि आप दूसरों की पीड़ा को कम कर सकते हैं, दूसरों के साथ सहानुभूति करके उनकी मुश्किलों को कम कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति से, एक लॉ अबाइडिंग व्यक्ति से, एक सज्जन पुरुष से कैसा व्यवहार हो, इसके प्रति विशेष रूप से सतर्कता की आवश्यकता है। यद्यपि 2017 के बाद इसमें बहुत कमी आई है, लेकिन अभी भी जीरो टॉलरेंस की बात अभी मैं समझता हूं कि हम अचीव नहीं कर पाए हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस पर जरूर ज्यादा ध्यान दें। एक बहुत बड़े विद्वान मनीषी ने एक बात कही थी कि दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं, संतुष्टि है। अगर इसके ऊपर हम चिंतन और मनन करें कि हम संतुष्टि हमें कब मिलती है, जब किसी जरूरतमंद के आंसू पोंछते हैं, जब किसी जो व्यक्ति सताया हुआ जरूरतमंद परेशान हो उसके दुखों को हम कम करते हैं, तब हमें संतुष्टि मिलती है। सेवा का कोई भी कार्य हो उससे हमें संतुष्टि मिलती है। तो आज के समय में मैं समझता हूं कि उस महापुरुष ने जिसने ये सूक्ति बनाई कि दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं, संतुष्टि है, वो चरितार्थ होती है। एक बहुत बड़े कवि ने भी इसके ऊपर 4 लाइनें कही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति हो तो सुना दें कि हम तो वरदान को अभिशाप समझ बैठे हैं, कि हम तो वरदान को अभिशाप समझ बैठे हैं, और सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। कि पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। बहनों और भाइयों, आपकी तालियां इस बात का संकेत है कि आपने ये मन में संकल्प कर लिया कि धन का महत्व कम है। इस बात को हम सोसाइटी में और ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करेंगे और अपने जीवन में भी इसी प्रकार का संकल्प लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, पारदर्शी निष्पक्ष प्रशासन और सुशासन से नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान को अलंकृत किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन और आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चयनित सहायक परिचालकों एवं कर्मशाला सहायकों के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी,
उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू श्री आनंद स्वरूप जी, पुलिस महानिदेशक दूरसंचार श्री आशुतोष पांडे जी, पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड सीएसबी सिरोडकर जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, नवचयनित टेलीकॉम पुलिस से जुड़े हुए सभी कार्मिकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को चयन की एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुए निष्पक्ष भर्ती की इस प्रक्रिया को सुसंपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां पर डीजी टेलीकॉम और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत करने का एक प्रयास आगे बढ़ाया है, और उत्तर प्रदेश पुलिस बल के महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करने और इस कार्यक्रम को अन्य सभी भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े हुए आयोग और बोर्ड के लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र बनाया है। मैं बधाई देता हूं आप सभी नवनियुक्त टेलीकॉम पुलिस के कार्मिकों को, जिन्हें आज यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। आपको और आपके अभिभावकों को, परिवार के सभी सदस्यों को मेरी हृदय से बधाई है, मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जो पुलिस की भर्ती अब तक हम लोगों ने 2017 से प्रारंभ की थी, अब तक इस भर्ती को लेकर के हम देखें तो कुल मिलाकर के 2,17,500 से अधिक पुलिस कार्मिकों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने संपन्न किया है। और ये आपके लिए भी एक गौरव का विषय है कि किसी भी राज्य की सिविल पुलिस से बड़े, सबसे बड़े पुलिस बल का आप हिस्सा बने हैं। तो इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होती थी, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायंकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था।
नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था और प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। एक पहचान का संकट, पूरा बदनामी एक परिवार और एक पार्टी करती थी, गलत काम एक परिवार और एक पार्टी करती थी। खामियाजा उस समय की 20 करोड़ की आबादी को भुगतना पड़ता था जब उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। और इसी अराजकता, गुंडागिर्दी, लंबे कर्फ्यू के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2017 में जब हमारी सरकार आती है तो हम लोगों ने भर्ती की इस प्रक्रिया को ईमानदारी पूर्वक करने के लिए इस बोर्ड की सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और तय किया कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप जो कार्रवाई उस समय हम लोगों ने प्रारंभ की, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक पुलिस की भर्ती और सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, अग्रणी राज्यों में है। 8.5 लाख सरकारी भर्ती हमने अब तक संपन्न की है। परसेप्शन बदला तो निवेश भी आया, सुरक्षा का बेहतर माहौल बना तो निवेश भी आया। निवेश के माध्यम से भी लगभग 2 करोड़ युवाओं को ले अपने जनपद में रोजगार की नई संभावना बनी। शासन की कार्रवाई कार्यक्रम अनवरत आगे बढ़े तो आउटसोर्सिंग से भी भर्ती की प्रक्रिया को एक नई दिशा वहां पर प्राप्त हुई। लगातार जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे, मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ा था। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना पड़ा था। भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के ट्रेनिंग की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और आज मैं कह सकता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल देश के अंदर एकमात्र पुलिस बल हो सकता है, सिविल पुलिस का ऐसा बल हो सकता है जिसने 2,17,500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की है। यानी पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी हमने भर्ती की है, बहुत सारे राज्यों में तो उसका 1/4 भी पूरा पुलिस बल नहीं है, जितना हमने मात्र 8 वर्ष में ही संपन्न कर दिया है। और अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल में
30,000 और पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ी प्रारंभ हुई है। यानी बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होगी। हमने ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया है। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहली भर्ती की थी 2017-18 में, भर्ती की प्रक्रिया के लिए उस समय हमारे पास ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी। ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने उस समय आर्मी, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग केंद्र लिए थे। आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने अभी हाल ही में 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया है। अरे 60,244, जिस राज्य में 3,000 की 17 में मात्र 3,000 की ट्रेनिंग होती थी, आज उस राज्य में 60,244 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ उत्तर प्रदेश के पुलिस बल के अंदर ही ट्रेनिंग की क्षमता को वृद्धि करके नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना करके हम लोगों ने वहां पर ही उत्तर प्रदेश के अंदर ही ये ट्रेनिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस स्वयं ये ट्रेनिंग करवा रहा है, किसी के सेंटर को हायर करके नहीं। एक कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया तो पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं को ही बढ़ाया गया। आज आप जाते होंगे, किसी जिले में आप जाएंगे और ज्यादातर जिले, वो ठीक है कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर जैसे सिटी को छोड़ दें तो शेष अन्य शहरों की स्थिति क्या है? जो सबसे ऊंची जो भी भवन होगा, सबसे ऊंचा भवन होगा, वह उत्तर प्रदेश पुलिस का बैरक होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कार्मिकों की सुविधा का बैरक होगा, जहां पर उनके लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। हम लोग जब आए थे 10 जनपद ऐसे थे जिनका गठन हुए 20, 25, 30 साल हो गए थे, लेकिन वहां पुलिस लाइन नहीं थी। हम लोगों ने पुलिस लाइन गठित की, पुलिस लाइन दी, पुलिस मुख्यालय बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, पुलिस में व्यापक रिफॉर्म किए, 7 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाए। पुलिस कमिश्नरेट गठन होने की प्रक्रिया की मांग उत्तर प्रदेश में, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की मांग 1971-72 से चल रही थी, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही सरकार आई, हम लोगों ने कहा निर्णय लेंगे, पहले चरण में 3, अगले चरण में 4 को हम लोगों ने एक साथ बना करके 7 जनपद वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के साथ जुड़ करके पुलिस की रिफॉर्म की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश वासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस एक मॉडल बनी है। अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाता है, दंगा मुक्त राज्य कैसे हो सकता है, अराजकता मुक्त राज्य कैसे हो सकता है, गुंडागिर्दी से मुक्त राज्य कैसे कराया जा सकता है। एक पक्ष यह हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि हां सुधार हुआ है, व्यापक सुधार हुआ है, व्यापक परिवर्तन हुआ है, देश स्वीकार करता है, हर भारतवासी स्वीकार करता है। और अग्नि परीक्षा तब होती है जब कोई चुनौती आती है। महाकुंभ का आयोजन जिस भव्य और दिव्य तरीके से सकुशल संपन्न करने में सफलता प्राप्त की, परिणाम था उत्तर प्रदेश पुलिस का व्यवहार, उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्परता, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा उस समय दिखाई गई संवेदनशीलता। अगर यह आयोजन महाकुंभ के अवसर पर इस प्रकार की संवेदनशीलता, उस प्रकार की तत्परता, उस प्रकार का एक व्यावहारिक दायित्व को हम सबको निर्वहन करने के लिए हम लोग स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उसके साथ जुड़ते हैं, तो दैनिक जीवन में अपने जनपदीय स्तर पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में फिर कहां पे चूक होती है कि कभी कभी किसी कॉमन मैन को उंगली उठानी पड़ती है हमारे व्यवहार पर। याद रखना, आज हम उस दौर में आ चुके हैं जब यह देश अब गुलाम नहीं है। अब यह देश एक स्वतंत्र देश है। आजादी के अमृत काल में एक विकसित भारत की परिकल्पना के साथ
दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होने वाला भारत है। हर नागरिक को स्वतंत्रता का इस एहसास को कराना होगा और उसके लिए पुलिस बल को उतना ही संवेदनशील आम नागरिक के प्रति होना होगा। तो अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाले तत्वों के प्रति उतना ही सख्त भी होना होगा। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी हो। आधी आबादी को वंचित करके हम विकास के किसी अच्छे मॉडल को प्रस्तुत नहीं कर सकते। मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने पहली बार तय किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कम से कम 20% बालिकाएं आए, और जब मैं देख रहा था कि 1494 टेलीकॉम पुलिस की भर्ती में 20% के इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, लगभग 300 बालिकाओं का चयन भी इसमें संपन्न हुआ है और वे सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देंगे। यानी ये जो 20% का जो रेशियो है, अभी तो इसको हमने मेंटेन किया है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमें इस संख्या थोड़ा बढ़ानी और पड़ सकती है, जिससे इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, देश की सुरक्षा के लिए जो समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने तय किया अग्निवीर जो देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उन अग्निवीरों को अगले वर्ष से वे कुछ सेवा का हिस्सा रहेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले से तय कर रखा है 20% उन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश पुलिस बल में देने जा रहे हैं। ये 20% रिजर्वेशन इसलिए क्योंकि ट्रेन्ड मैन पावर हमें प्राप्त होगा और हर एक क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा हम उसको लेंगे, क्योंकि ये युवा ऊर्जा है, जिस युवा ऊर्जा के बल पर ही हम एक विकसित भारत की परिकल्पना को और एक समर्थ उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही प्रधानमंत्री जी का विजन है, यही विजन है हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस बल को लगातार इस दिशा में प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। पुलिस की चुनौती कभी कम नहीं होती। याद रखना, आज हम कुछ कर रहे हैं तो कल हमारी प्रतिस्पर्धा हमारी ही कार्यों से होनी है। हमने बीते 8 वर्ष में जो कुछ किया है उसको प्रदेश ने, देश ने, दुनिया ने उसको स्वीकारा है, उसको एप्रिशिएट किया है। अब आने वाले समय के लिए हमें इससे भी बेहतर दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि हर 10 साल के बाद पीढ़ी भी बदल जाती है। उस पीढ़ी का परिवर्तन जब होता है तो उस बदली हुई पीढ़ी के सामने वह नया प्रवेश दिखना चाहिए जिसका वो इंतजार कर रहा है। इसके लिए अपने आप को तैयार करना। याद रखना, टेलीकॉम पुलिस ने कुंभ के दौरान एक बेहतर प्रदर्शन किया था, अच्छा काम किया था। और याद करना, ये किसी भी फोर्स का टेक्नोलॉजी उसका एक पार्ट होता है, इसके बगैर हम कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। आज के दिन पर जीवन अधूरा होता है। टेलीकॉम पुलिस कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। याद रखना, दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन एक सशक्त माध्यम है सूचनाओं का आदान प्रदान करने का, और खासतौर पर तब जब यूपी जैसा राज्य हो, 25 करोड़ की आबादी के राज्य में इस चुनौती का सामना करना हो। उन स्थितियों में आपके सामने टेलीकॉम पुलिस की चुनौतियां किसी से कम नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने आपके ट्रेनिंग के होंगे। ट्रेनिंग के इस दौरान बेहतर ट्रेनिंग लेना, अपनी ट्रेनिंग के अंदर टेलीकॉम पुलिस से जुड़ी हुई उन चुनौतियों को समझना, कैसे आप पुलिस के सामान्य कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर देकर के ससमय उन्हें सूचनाएं उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। इस दिशा में आपका प्रयास जितना तत्परता के साथ और जितनी ईमानदारी और सक्रियता के साथ हो पाएगा, उतना ही बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश पुलिस का देखने को मिलेगा। समय के अनुरूप हमें अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो यहां पे डीजीपी साहब ने कहा है
कि अब तक हम 63 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पे हमने पुलिस के दूरसंचार पुलिस के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को अब तक संपन्न किया है। और मेरा यह मानना है कि हम बहुत शीघ्र 75 के 75 जनपदों में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश पुलिस को अब उसके आधुनिकीकरण के दिशा में आगे के जो प्रयास होने हैं, उस प्रयास की कड़ी को और तत्परता के साथ आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जिन कार्मिकों को यहां पर आज एक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उन्हें इस बात को ध्यान रखना होगा, वे पूरी दृढ़ता के साथ इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनका एप्लीकेशन लेने से लेकर के और आज नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक किसी भी स्तर पर उन्हें सिफारिश कराने या किसी भी प्रकार के लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर सरकार ने प्रतिबद्धता पूर्वक आपको एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आपके सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करके आपके अभिभावक को भी और आपको भी एक नए भविष्य की ओर अग्रसर किया है, तो सरकार की भी यही मंशा है कि आप भी इसी प्रकार की तत्परता के साथ, संवेदनशीलता के साथ अपने व्यवहारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश को एक समर्थ प्रदेश बनाने में, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के अपनी कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको, आपके अभिभावकों को इस चयन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि ट्रेनिंग के दौरान आपका आचरण एक अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और व्यवहारिक रूप से दक्ष पुलिस कार्मिक के रूप में देखते हुए बने। यह हम सब ट्रेनिंग के दौरान भी और ट्रेनिंग के उपरांत भी करके दिखाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन इन सभी के भविष्य के पथ को आलोकित करेगा और इनके अंदर संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों की, कर्तव्यों की पूर्ति की प्रेरणा भी बनेगा। आपका सानिध्य, सामीप्य और मार्गदर्शन निश्चित रूप से इस आयोजन को सफल। समय है ग्रुप फोटोग्राफ का। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि मंच के ठीक सामने स्टैंड बनाने प्रस्थान करें, जिससे सभी नियुक्ति प्राप्त लोगों के साथ एक फोटोग्राफ हो। हम सभी बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, माननीय वित्त मंत्री महोदय की आपकी उपस्थिति में इस आयोजन को सफल और सार्थक कराया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि मंच से सामने बने स्टैंड की ओर प्रस्थान करें, जिससे फोटोग्राफ खिंचाई जा सके। PSC statement